वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। शेख राशिद खलील साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन्हां खिताब शुरू होना है। तवज्जो दे नाल चंद गुजारिशात तुसीं समाअत फरमानी है। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशिय्यि युरीदूना वजहा वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह हमारा आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा के निजात का ज़रिया बनाए। आज की महफिल सजाने वाले मस्जिद नूर फातिमा की इंतज़ामिया और फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना तारिक अब्दुल्ला साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह तमाम अहबाब की शेख साहब की मेहनतों काविशों को कबूल फरमा के निजात का ज़रिया बनाए। शेख मोहतरम फरमा रहे थे तरबियती हवाले से कुछ बात की जाए, तो इंशाअल्लाह मुख्तसरन मैं आपके सामने चंद एक अहादीस और उसकी रोशनी में एक पैगाम और मैसेज रखना चाहता हूँ। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 28 जो मैंने आपके सामने पढ़ी है,
इस आयत का मतलब माना मफ़हूम समझने से कबल ये बात को समझे कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शख्सियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपकी तरबियत खुद रब्बुल आलमीन ने की है। तरबियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उन पहलुओं में से एक पहलू ये भी कि आपने किन लोगों की महफिल और मजलिस के अंदर बैठना और किन लोगों की महफिल और मजलिस में नहीं बैठना, किन लोगों के साथ ताल्लुक़ यारी और दोस्ती रखनी है और किन लोगों के साथ ताल्लुक़ और यारी दोस्ती नहीं रखनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। ऐ मेरे नबी इमामुल अंबिया अहमद किबरिया सारी कायनात के रहबर व रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्बिर नफ्सका, अपने आप को उन लोगों तक महदूद रखिए। कौन से लोग? अल्लाह या खान के मोड़ वाले पूछते हैं कि तू अपने नबी की, अपने पैगंबर की तरबियत करना चाहता है और उसको किन लोगों तक महदूद रखने का हुक्म देता है। रब्बे कायनात फरमाते, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। जो लोग सुबह और शाम अपने रब को याद करें, सुबह और शाम अपने रब का जिक्र करें, सुबह और शाम अपने रब की तस्बीहात बयान करें, ऐ मेरे पैगंबर तूने अपने आप को उन लोगों तक महदूद रखना है। इसी आयत के अंदर आगे जाकर फरमाया, वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है, उसकी बात को नहीं मानना, उसका कहना नहीं मानना, उसकी पैरवी नहीं करनी। हाँ हाँ, यही वो उसूल है, ये वो कायदा, ये कुलिया है जिस पर रब्बे किबरिया ने अपने नबी की तरबियत फरमाई है और इस बात को वाज़े किया कि अपनी दोस्ती, अपनी यारी, अपना ताल्लुक़, अपना रहना और सहना तूने उन लोगों के साथ रखना है। यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो अपने रब को याद करने वाले, अपने रब का जिक्र करने वाले। हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उसूल को फिर अपनाते हुए अपनी उम्मत की तरबियत की है और उम्मत की तरबियत इस अंदाज से फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यही पैगाम दिया है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन वला याकुल तआमका इल्ला तक़ियुन। कायनात के लोगों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझे अपना रहबर व रहनुमा मानने वालों, मुझे अपना पीर मानने वालों और मेरी अतात व फरमा बरदारी के दावे करने वालों, फिर सुन लो, ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, तुमने यार बनाना है, दोस्त बनाना है, रहना और सहना है, किसी के साथ सफर करना है, किसी के साथ बैठक में बैठना है, किसी की जनाब पंचायत में बैठना है। ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, तुम्हारा यार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेली जो है वो नेक आदमी होना चाहिए, वो अल्लाह का जिक्र करने वाला, वो रब को याद करने वाला, वो नमाज की पाबंदी करने वाला, वो जिक्र और अज़कार करने वाला, वो रब के कुरान की तिलावत करने वाला। वला याकुल तआमका इल्ला तक़ियुन, तुम्हारा खाना भी अगर कोई खाए, मुत्तकी आदमी परहेजगार जो है वही तुम्हारा खाना खाए। तुम्हारी महफिलों के अंदर, तुम्हारी मजलिसों के अंदर, तुम्हारे वलीमों के अंदर, तुम्हारी शादियों के अंदर, तुम्हारी दावतों के अंदर, हाँ हाँ, ऐसे लोग आने चाहिए जिनके दिलों के अंदर रब का
खौफ हो, रब का डर हो, जो नमाज की पाबंदी करने वाले, अकीदा तौहीद को अपनाने वाले, अपने रब के सामने सजदा करने वाले, हाँ हाँ तुम्हारा खाना जो है जामनी और शराबी ना खाए। हजरात ये वो उसूल है, ये वो कायदा है, ये वो उसूलिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इस उसूल के मुताबिक तरबियत फरमाई है। आओ आज जरा हम गौर करें कि हमारे यार कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, हमारा रहना और सहना कैसा है, हमारे ताल्लुकात किन के साथ है, हमारी वफादारियां किन के साथ है, हमारा उठना और बैठना किन के साथ है, हमारी जो है कहाँ पर महफिलें होती है, मजलिसें कहाँ पर होती है। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, जामा तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही, आदमी अपने यार के दोस्त पर, अपने जो दोस्त के दीन पर होता है, अपने यार के दोस्त पर, अपने दीन पर होता है। हज़रात अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही, यहाँ लफ्ज़ दीन जो है इसका मतलब ये है इंसान अपने दोस्त की रिवज पर होता है, उसके तौर तरीके पर होता है, उसके चाल चलन के मुताबिक होता है। ये हदीस मुबारक हमें इस बात को वाज़े करती है कि कायनात के लोगों अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़े कर दिया कि अगर आदमी को देखना है उसके दोस्त को देख लो, अगर आदमी को पहचानना है उसके यार को देख लो, उसकी महफिल को देख लो, उसका जहाँ बैठता है उन लोगों को देख लो। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से हर एक को इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए, देखना चाहिए। अपने यारों की जो फहरिस्त को निकालिए, अपने दोस्तों की लिस्ट को निकालिए, देखिए कि मेरा यार कैसा है, मेरा दोस्त कैसा है, जिनके महफिल में मैं बैठता हूँ वो लोग कैसे हैं। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हर एक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर करने का हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने का हुक्म दिया है, नजरसानी करने का हुक्म दिया है। हजरात आइए आज हमने देखना है हमारा रहन सहन जो है, उठना और बैठना, हमारी महफिलें और हमारी मजलिसें, हमारा खाना और पीना, हमारी सैर व तफरीह जो है किन लोगों के साथ है। इस हदीस मुबारक के तहत जो है आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस महफिल के बाद, इस मजलिस के बाद, इस प्रोग्राम के बाद, ये अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस जो है इसको सुनने के बाद आज आपने जब अपनी चारपाई पर बैठना है, अपने बिस्तर पर बैठने से कबल जो है अपने यारों और दोस्तों की अपनी फरिश्त को निकालिए। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हर एक को इस बात पर गौर व फिक्र करना है उसका यार और बेली कैसा है, उसका दोस्त कैसा है, जानी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, जुबेबाज तो नहीं है, क्या धोखेबाज तो नहीं है, झूठ बोलने वाला तो नहीं है, बेनमाजी तो नहीं है, क्या ग़ीबत चुगली बहतान करने वाला तो नहीं है, लोगों का माल खाने वाला तो नहीं है, हराम खोर तो नहीं है, जुबेबाज तो नहीं है। हजरात अगर ऐसा दोस्त है फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, फिर मेरे पैगंबर का फरमान है तुम अपने यारों और दोस्तों की जो है देखो, उन पर गौर व फिक्र करो। अगर ऐसा दोस्त है तो फिर तुम्हारी ये दोस्ती किसी काम नहीं है, क्योंकि आदमी अपने जो है दोस्त के दीन पर होता है। और इसीलिए तो अरब कहा करते थे अल इंसानु योरफु मिनल अस्दिकाई, अल इंसानु योरफु मिनल अस्दिकाई। अगर किसी इंसान को तुमने देखना है, उसको परखना है, उसके दोस्तों को देख लो, उसके यारों को देख लो, उसके जो दोस्त साथ चलने फिरने वाले हैं उनको देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा इंसान कैसा है। और इसीलिए किसी ने कहा था कि मुझे अपना तारफ ना करा, तू क्या है, तेरा स्टेटस क्या है, तेरा जो है लेवल क्या है, तेरा मयार क्या है, मुझे अपने नाम बता, तुम किन लोगों के पास बैठता है, उनकी महफिल कैसी है, उनकी मजलिस कैसी है, अपने दोस्तों के नाम बता दे, मुझे पता चल जाएगा कि तेरा तारफ क्या है। हजरात इंसान जो है अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, जैसे दोस्त होते हैं उनका तौर तरीका होता है,
उनकी चाल चलन होती है, उनकी रिवश होती है। इसी तरह इंसान जो है अपने दोस्त के दीन पर होता है। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हर एक इस बात पर गौर व फिक्र करे कि उसका यार और दोस्त कौन सा है। हमें इस बात पर गौर व फिक्र करना है, और ये गौर व फिक्र हर एक हम में से अपने गिरेबान पर जाके देखे, गौर व फिक्र करे, मेरे जो दोस्त है कैसे हैं, किन की महफिल और मजलिस के अंदर मैं बैठता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ताल्लुकात, ये जरूरत है। इंसान तनहा अकेला जिंदगी नहीं बसर कर सकता, उसको जरूरत थी कि उसके साथ रहने वाले कुछ लोग हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, आपने अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल को समझाकर बता दिया। सहीह बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है, अन्नबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल जलीस सालिही व जलीस सूई कहामिलिल मिस्की व नाफिकिल कीरी इम्मा अन युहदियका व इम्मा अन तबता मिन्हु रीहन व इम्मा अन तबता मिन्हु व इम्मा अन तजिद मिन्हु रीहन तय्यबतन व नाफिकुल कीर इम्मा अन युहरिका थियाबका व इम्मा अन तजिद मिन्हु रीहन मुमतिनतन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। सहीह बुखारी और मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने अपने जो यार दोस्त बनाए हैं उसकी दो ही सूरतें हैं, एक वो जो अच्छा है, एक वो है जो बुरा है। अच्छे दोस्त की ऐसी मिसाल है कहामिलिल मिस्क, जिस तरह एक खुशबू बेचने वाला इंसान है, जब इंसान उसका दोस्त अच्छा है तो उसकी मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है। जब उसके पास जाएगा या तो वो उसको तोहफे में देगा, गिफ्ट देगा, हदिया देगा, और अगर वो नहीं देता, उसके पास इतनी जो है नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, उसको गुंजाइश नहीं है, दूसरी सूरत ये है व इम्मा अन तबता मिन्हु, कि ये आदमी अपने उस दोस्त से खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। अगर ये भी नहीं खरीदता, इसके पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो कम अज़ कम व इम्मा अन तजिद मिन्हु रीहन तय्यबतन, जब तक ये अच्छे दोस्त के पास बैठा रहेगा इसको उम्दा और बेहतरीन खुशबू आती ही रहेगी, खुशबू आती रहेगी। ये अच्छे दोस्त की मिसाल है। और बुरा दोस्त ऐसे जिस तरह भट्टी को फूंक लगाता है, अच्छी तरह जलाकर बैठा है, और अगर आदमी उसके पास बैठा है या तो उसका बदन जल जाएगा या कपड़े जो है उनको कोई नुकसान पहुंच जाएगा। अगर ये नहीं तो कम अज़ कम जो है जब तक वो बैठा रहेगा उसको स्मेल और बू आती रहेगी। हजरात, आइए ये अच्छे दोस्त की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आओ जरा इस हदीस के मुताबिक मैं और आप हम भी जरा गौर करें, मेरी माएँ और बहनें भी गौर करें, मेरे नौजवान भाई भी गौर करें, बुजुर्ग भी गौर करें कि आपका जो दोस्त है या तो वो अच्छा है या बुरा है। अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू वाले की तरह है। अगर आप उसके पास गए हैं और आप उसके पास जब बैठे हैं तो आप जो है उसके पास बैठने की वजह से उसकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लेंगे, उसके सदका करने को देखकर रब की राह के अंदर खर्च करना शुरू कर देंगे, उसकी तिलावत को देखकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करना शुरू कर देंगे, उसका गरीबों पर खर्च करने को देकर गरीबों यतीमों पर खर्च करना शुरू कर देंगे, उसका जो है सच्चाई को देखकर तुम जोर से तौबा कर लोगे। एक अच्छे दोस्त की यही मिसाल है। और अगर इंसान बुरे दोस्त के पास बैठा है और बुरे दोस्त के पास बैठने की वजह से वो जानी है, वो शराबी है, वो बेनमाज है, वो सूदखोर है, वो चुगलखोर है, वो झूठ बोलने वाला है, वो नाप तोल में कमी करने वाला
वाला है, वो धोखेबाज है, हराम माल खाने वाला है, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाला है। अगर आप ऐसे शख्स के पास बैठे हैं, आपकी शख्सियत पर उसका असर शुरू हो जाएगा। आप 5 नमाजें पढ़ते हैं, बेनमाज के बाद बैठने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप भी नमाज को छोड़ना शुरू कर देंगे। वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, कहेगा यार एक घूंट तो लगाओ, देखो तो सही होता क्या है। जब सारे दोस्त बैठे होंगे, कहता यार कोई बात नहीं, एक दिन जो है चुस्की लगा कर देखते हैं, एक दिन ऐसा होता है, फिर ये भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की तरह बन जाता है। आज इस हदीस के मुताबिक जो है हमें अपने दोस्तों पर गौर फिक्र करनी है कि हमारा दोस्त अच्छा है, खुशबू वाले की तरह है या उस भट्टी वाले की तरह है। अगर अच्छा दोस्त है फिर उसके बाद बैठने की वजह से आपको फायदा होता ही रहेगा। कोई ना कोई सिफ्त अच्छी मिलेगी, कोई कमी दूर होगी, कोई गुनाहों से तौबा कर लेंगे, किसी नादानी को छोड़ देंगे। अगर अच्छा दोस्त आपके पास बैठा है, उसके पास बैठने की वजह से आपको कोई ना कोई खैर और अच्छाई मिलती रहेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, एक आदमी, एक इंसान जो है वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर उसको देखना है तो उसके यार और उसके दोस्तों को देखिए। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, और ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये यारी और दोस्ती, ये ताल्लुक, ये महफिल, ये मजलिस है, ये तो कोई ऐसी कोई मामूली चीज नहीं, बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरबियत का असर ये था कि सलफ सालिहीन नेक लोग वो अल्लाह से दुआएं करते थे। जब किसी इलाके में जाना होता तो वहां पर जाने से पहले अल्लाह से सवाल करते, दुआएं करते, अल्लाह ये इलाका नया है, लोग नए हैं, अल्लाह आब हवा नहीं है, लोगों का तारफ नहीं है, कैसे लोग हैं, अल्लाह तुझसे दुआ करता हूं कि मैं जिन लोगों के पास जाऊं वो अच्छे लोग हों, अच्छे लोग मेरे सामने आए, मेरी यारी और दोस्ती अच्छे लोगों के साथ हो। दुआएं करते, मेरा उठना और बैठना, रहन सहन, मेरा ताल्लुक, मेरी सोहबत अच्छे लोगों के साथ हो। आइए सुनन नसाई के अंदर है, हुरैस बिन कबीसा जब वो मदीना में जा रहे हैं, मदीना में जाने से कबल रब के सामने रोकर गिरा कर दुआएं कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मैंने अपने रब से दुआ की है और फसल ले तो रकातैन, 2 रकते नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़कर रब के सामने गिरा कर रोकर दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ये मदीना नया है, लोग नए हैं, शहर नया है, तारफ नहीं है लोगों का, तेरे सामने इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, मुझे कोई अच्छा दोस्त अता कर दे, मेरा अच्छा दोस्त बन जाए, कोई अच्छा हमनशीन हो, अच्छी सोहबत मुझे अता कर दे। हजरात ये दुआ की है और कहते हैं मेरे 2 रकतें पढ़कर मस्जिद में बैठ चुका हूँ और एक आने वाला आता है, फजा रजुलुन फजालसा इला जंबी, आदमी आया और आकर मेरे पहलू में बैठ गया। मैंने उससे पूछा मन अंता, आप कौन हो? कहा अना अबू हुरैरा, मैं अबू हुरैरा हूँ रज़ी अल्लाहु अन्हु। कहते हैं शुक्र है अल्लाह, मैंने तेरे सामने इल्तिजा की थी, दुआ की थी, दरख्वास्त की थी, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, कि अल्लाह तो मुझे नेक और अच्छा दोस्त अता फरमा। अबू हुरैरा पहलू में बैठ गए हैं, तारुफ हुआ है और अबू हुरैरा उनकी सोहबत मिल चुकी है, रब का शुक्र अदा किया है और साथ पता है ये दुआ उसकी बरकत इतनी हुई है कि हजरत हुरैस बिन कबीसा, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने लिखा है और सीरत अलामुन नबला के अंदर कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा की सोहबत की वजह से हजरत हुरैस बिन कबीसा बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, यार अच्छा मिल गया, दोस्त अच्छा मिल गया, सोहबत
अच्छी मिल गई। हजरत हुरैस बिन कबीसा जो है वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, जिनके बहुत से वाक़यात, बीसियों वाक़यात इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने दर्ज किए हैं। हजरात ये क्या था? अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, रब के सामने रोना, गिड़गिड़ाना और दुआएं करना था कि अल्लाह मुझे यार और दोस्त अच्छा मिल जाए। सिर्फ यही बस नहीं, जामा तिर्मिज़ी के अंदर है, अलकमा कहते हैं जब मैंने सफर का आगाज किया, मैं जब जाने लगा, मदीना पहुंचने से पहले रब के सामने दुआ करता हूँ। इस्तिखारे के तौर पर 2 रकअतें पड़ी है, फसल्लैतु रकअतैन, और अल्लाह से ये इल्तिजा की है, दरख्वास्त की है, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, अल्लाह ये इलाका नया है, शहर नया है, लोग नए हैं, मुझे कोई अच्छा दोस्त अता फरमा दे। कहते हैं कि मैं जब वहां मस्जिद में बैठा और मेरे सामने एक शख्स आया है, मेरे पास आकर बैठ गया है। एक रवायत के अंदर हजरत अबू हुरैरा का नाम है, दूसरी रवायत के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का नाम है। हजरात ये क्या थी? ये उनकी दुआओं की बरकत थी। उनको फिक्र थी कि यार दोस्त रब से मांग कर लिए जाते हैं। आइए तीसरी हदीस सहीहुल बुखारी के अंदर है कि एक ताबी शाम की तरफ सफर करते हैं। जब शाम में पहुंचते हैं, मस्जिद में पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर रब के सामने यही इल्तिजा और दरख्वास्त की है, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, अल्लाह यहाँ पे इलाका नया है, लोग नए हैं, मेरा यार, मेरा दोस्त अच्छा कोई इंसान बन जाए। और सबसे पहले जो मुलाकात करते हैं, कहते हैं हजरत अबू दरदा मेरे पास आए हैं और मेरे पास आकर बैठे, और मैंने जब तार पूछा, बताया कि मैं हजरत अबू दरदा हूँ। खुश होते हैं, कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ को कबूल किया। हजरात इन तीनों हदीसों की रोशनी के अंदर सुनन नसाई, जामे तिर्मिज़ी और बुखारी की हदीस के मुताबिक आखिर वजह क्या आती है कि वो दुआएं क्यों किया करते थे, रब के सामने क्यों गिड़गिड़ाते थे, रब के सामने हाथों को क्यों उठाते थे, 2 रकअतें पढ़कर रब के सामने रोना और गिड़गिड़ाना क्यों था? क्योंकि ये यार, ये दोस्त, ये कोई मामूली चीज नहीं, रब से मांग कर लिए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिद नूर फातिमा के अंदर आने वालों, अज़मत कुरान सुनने वालों, तुम्हारे भी बड़े दोस्त हैं। एक दोस्त नहीं, फेसबुक पर तुम्हारे हजारों की तादाद के अंदर दोस्त है, यूट्यूब पर दोस्त है, व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर दोस्त है, मोहल्लों के अंदर दोस्त है, गलियों के अंदर दोस्त है, स्कूल और कॉलेज के अंदर दोस्त है, करिया और बस्ती के अंदर दोस्त है, रिश्तेदारों के अंदर दोस्त है। कोई एक दोस्त ऐसा भी बनाया है, बताइए जरा मुझे, रब से मांग कर लिया हो, दुआएं करके लिया हो, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, किसी नेक आदमी से यारी लगाई हो, किसी आलिम से यारी लगाई हो, किसी मुत्तकी इंसान से लगाई हो, किसी बुजुर्ग से जो के बड़ा तकवे वाला हो, किसी हाफिजुल हदीस से लगाई हो, और अगर नहीं है तो फिर आज की महफिल का ये पैगाम है, तारक अब्दुल्ला साहब शेख मोहतरम की ये अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है कि फिर आज से अहद कीजिए कि अल्लाह जिस तरह ये नेक लोग जो है दुआएं करते थे, इल्तिजाएं करते थे, दरख्वास्तें करते थे, रो रो के अपने अच्छे यार और दोस्त बनाने की, अल्लाह हम भी इंशाअल्लाह अपने यारों की लिस्ट को निकाल कर, बुरों को निकाल कर इसी तरह दुआएं करके तुझसे अच्छे लोग मांगेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करेंगे। हजरात यही पैगाम है। कोई मैंने आपको खुश करने के लिए तकरीर नहीं कर रही, आप इन बातों पर गौर करें। क्या कोई एक दोस्त को हमारा कम से कम कोई एक दोस्त हमारा, कोई अच्छा आलिम कोई दोस्त है, कोई अच्छा इंसान, कोई बड़ा मुत्तकी, कोई बड़े अच्छे लेवल का जिक्र अज़कार तस्बीह करने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, कोई एक दोस्त हमने ऐसा भी बनाया हो जिसके साथ यारी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है? अगर नहीं तो आज की महफिल का यह पैगाम है, अपने यारों और दोस्तों की लिस्ट को निकाल कर देखिए और बुरों को निकाल कर अल्लाह से दुआ करके अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक बनाइए। अल्लाह हमें अच्छा ताल्लुक बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआएं और इल्तिजाएं थी।
और इससे भी आगे बढ़िए। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे दोस्त से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह तलब किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमिस्सू व लैलतिस्सू व जारिस्सू व साहिबिस्सू। अल्लाह तेरा पैगंबर नबी तेरे सामने हाथ उठाता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त करता हूँ। इल्तिजा क्या है कि अल्लाह मुझे बुरे दिन से मुझे महफूज रख, अल्लाह बुरे दोस्त से बचा, बुरी घड़ी और बुरी रात से महफूज रख, तेरी पनाह तलब करता हूँ। आखिर क्या बात थी कि अल्लाह के नबी भी बुरे दोस्त से पनाह तलब कर रहे हैं। और इससे भी आगे बढ़िए, सिलसिला हदीस सहीह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ मांगते, लंबी दुआ है जिसके अंदर ये अल्फाज है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खलीलिन माकिरिन ऐनुहु तरानी व कल्बुहु यरानी इन रआ हसनतन। अगर अल्लाह तुझसे मैं इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, मक्कार किस्म के दोस्त से मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से पनाह मांगते हैं, ऐसा दोस्त मक्कार हो, चलाक हो, धोखेबाज हो, ऐनुहु तरानी जिसकी आंखें तो मुझे देखती है, बज़ाहिर मेरे साथ है, कहता है मेरा जीना भी तेरे साथ है, मरना भी साथ है, रहना भी साथ है, लेकिन कल्बहु यरानी दिल के अंदर मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है, अंदर से धोखा करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह तलब कर रहे हैं। और अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई देखता है दफनहा, उसको तो दफन कर देता है, अगर बुराई देखता है लोगों के अंदर उछालता है। इसने ये काम किया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं। हजरात आइए, इन तमाम अहादीस की रोशनी के अंदर नेक लोगों की दुआएं करना, अल्लाह के नबी का बुरे दोस्त से पनाह तलब करना, बुरे दोस्त से, मक्कार किस्म के दोस्त से पनाह तलब करना क्यों था? इसलिए कि ये यारी, ये दोस्ती को मामूली चीज नहीं, बड़ी अहमियत की हामिल है। इसीलिए दुआ करते थे, इसीलिए बुरे दोस्त से पनाह तलब करते थे। आज हमारी यारी और दोस्ती किस लिए है? अगर कोई मालदार है, कोठी है, बंगले हैं, बैंक और बैलेंस है, अच्छा खाने वाला है, अच्छा पीने वाला है, अच्छा जो है उसका प्लाजा है, दुकानें और फैक्ट्रियां है। हजरात ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना और बैठना है, रहना और सहना यारी और दोस्ती है। लेकिन हम ये नहीं देखते दीन के साथ कितना लगाव है, कितना उसका ताल्लुक है। हजरात आइए, इन अहादीस की रोशनी के अंदर हमें यही सबक मिलता है। अल्लाह से दुआ करें अच्छे दोस्त के लिए, बुरे दोस्त से रब की पनाह मांगिए, क्योंकि बुरा दोस्त इंसान को ले डूबता है, बुरी महफिल जो एक डूबती है, बुरी सहबत जो है जहन्नम की तरफ ले जाती है। हजरात आइए देखिए, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, और आपने क्या किया? दावत पेश की कि चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। ऊपर खड़े हैं अबू जहल है, अब्दुल्लाह बिन उमैया है। क्या कहते हैं कि बड़ों के दीन को नहीं छोड़ना। बुरे लोग, बुरी सोहबत, बुरी महफिल, बुरी गुफ्तगू, ऊपर से यही इसरार चल रहा है। आखिरकार बुरे दोस्त जो है गालिब आते हैं, कलमे से महरूम हो गए हैं। हजरात पता ये चला बुरे लोगों की सोहबत का असर है। आइए और देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के सामने रात और दिन एक किया है। या रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, दिन को भी तबलीग की है, रात को भी तबलीग की है। रब के सामने गिड़गिड़ाते और रोते रहे। बेटा है या नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि आओ इरकब माना वला तकुन माल काफिरीन, बेटा हमारे साथ हो जाओ, काफरों के साथ ना हो, बुरे लोगों को छोड़ दो। लेकिन बेटा क्या कहता है? सहाबी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और ये मुझे बचा लेगा। हजरात आओ, फिर क्या हुआ? पहाड़ ना बचा सका, बुरे दोस्त ना बचा सके। बेटा नबी का है, रसूल का है, लेकिन बात को नहीं मानना, काफरों की सोहबत
सोहबत को इख्तियार किया डूब चुका है। आज की महफिल का भी यही पैगाम है, अगर जो है बेटा पैगंबर का भी हो, बेटा रसूल का भी हो, अगर अच्छाई को कबूल नहीं करता, अगर अच्छी सोहबत को इख्तियार नहीं करता, बुरे लोगों की सोहबत को नहीं छोड़ता, रब्बे किबरिया की कसम इंसान डूब जाता है, जन्नत से महरूम होकर जहन्नम में चला जाता है। और इसलिए अपनी महफिलों को अच्छा कीजिए। अच्छे दोस्त जो है, अच्छी यारी जो है, अच्छी दोस्ती लगाने वाले जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दुनिया के अंदर जो है माफी और बख्शिश का ऐलान करता है। हजरात, एक हदीस के अंदर आता है कि जब किसी महफिल के अंदर, मजलिस के अंदर लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, फरिश्ते आते हैं, धामते हैं, तवील हदीस है। और फरिश्ते जो है वो जब अल्लाह के पास जाते हैं, रब पूछते हैं बताओ कि मस्जिद नूर फातिमा से आए हो, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते कहते हैं युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युहल्लिलूनका, अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझे याद कर रहे थे। अल्लाह कहते बताओ मांगते क्या थे? कहा जन्नत मांगते थे, जहन्नम से पनाह मांगते थे। अल्लाह कहते फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनको जो वो मांगते हैं मैंने उनको अता कर दिया है। और एक शख्स जो है उसी महफिल और मजलिस का हिस्सा नहीं, साथ से गुजर रहा है, कानों के अंदर आवाज पड़ी कि यहाँ महफिल हो रही है, गुजरते गुजरते महफिल के अंदर आता है, थोड़ी देर के लिए बैठता है। फरिश्तों ने सवाल कर दिया, अल्लाह इन लोगों को तो तूने माफ कर दिया है, लेकिन हमारा सवाल है एक आदमी जो उनके लेवल का नहीं, उनके स्टेटस का नहीं, उनके मयार का नहीं, जो उतना वक्त जिन लोगों ने दिया है रब के घर के अंदर बैठकर इसने उतना जिक्र नहीं किया, चंद लम्हों के लिए आया था, अल्लाह उसका क्या करना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने वाला, नेक लोगों के अंदर बैठने वाला, ला यश्का जलीसुहुम, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, क्योंकि इसने सोहबत अच्छी इख्तियार की है, बैठा अच्छे लोगों के अंदर है, जाओ मैंने इसके भी बख्शिश फरमा दी, इसको भी जन्नत अता फरमा दी। उनके मयार और लेवल का नहीं था, चंद लम्हों के लिए बैठा है और बख्शिश हो गई है। आओ अपनी महफिलों मजलिसों को अच्छा करो, मौत का कोई पता नहीं किस वक्त भी आ सकती है। और आप किसी महफिल के अंदर बैठे हो जिसके अंदर तिलावत हो, जिक्र हो, रब की तस्बीह हो, रब की किबरियाई बयान हो रही हो सकता है उसी महफिल के अंदर जब फरिश्तों को अल्लाह गवाह बनाकर कहे मैंने इनको माफ कर दिया है, आपके चंद मिनट बैठने की वजह से आपकी भी बख्शिश हो जाए। हजरात आइए, आपने वाकया सुना हुआ है, एक आदमी जिसने 99 कत्ल किए, फिर राहिब के पास आया, इबादत गुजार के पास, कहा क्या मेरी तौबा हो सकती है? कहा तो एक नहीं, दो नहीं, एक कम 100 तूने कत्ल किए हैं, तेरी तौबा नहीं हो सकती। उसको भी इसने उड़ा दिया, 100 पूरे कर दिए। और किसी ने कहा जा फला आलिम के पास जा, पता ये चलता है, मसला पूछना हो, इबादत अपनी जगह पे है, मसला पूछना हो, हदीस हो, कुरान समझना हो, फिर किसी आलिम के पास जाना पड़ता है। जब कहा कि आलिम के पास जा, वो तेरी सही रहनुमाई करेगा। कहते हैं जब आलिम के पास गया, कहा मेरी तौबा हो सकती है। कहा क्यों नहीं हो सकती? कौन है जो तेरी तौबा के दरमियान हाजिर हो सकता है? लेकिन जा, शर्त ये है, ये करीब ही एक बस्ती, उस बस्ती में चला जा, वहां लोग बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे रहते हैं, जिक्र अज़कार तस्बीहात रब को याद करने वाले हैं, चला जा वहां पे और इन बुरों की सोबत को छोड़ दे। अब ये जाता है और कहा इन बुरों की सोबत को छोड़ दे। यहाँ पे भी एक मसला समझ आता है, अगर आपने अपनी दुरुस्तगी करनी है, बच्चों की इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, झूठ को छोड़ना चाहते हैं, झूठों की महफिल को छोड़ना पड़ेगा, सूद को छोड़ना चाहते हैं, सूदी लोगों से ताल्लुकात को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप गीबत और चुगली को छोड़ना चाहते हैं, ऐसी महफिल जिसके अंदर गीबत और चुगली होती है, उस महफिल को छोड़ना पड़ेगा।
जिना को छोड़ना चाहते हैं, जानियों की महफिल को छोड़ना पड़ेगा। शराब को छोड़ना चाहते हैं, शराबियों की महफिल को छोड़ना पड़ेगा। यही तो सालिम ने कहा, इस बुरे लोगों की महफिल को छोड़, फिर तेरी तौबा है, फिर तेरी इस्लाह है। चलता है, चलता है, थोड़ी दूर सफर किया है, रास्ते के अंदर मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज करके ले जाता है, फौत हो गया है। अब आसमानों से जन्नत वाले फरिश्ते भी आ चुके हैं, जहन्नम वाले फरिश्तों भी आ चुके हैं। जन्नत वाले कहते हैं ये अच्छे लोगों की तरफ जा रहा था, तौबा कर ली, इसको हमने जन्नत की तरफ ले जाना है। जहन्नम वाले कहते हैं इसने 100 कत्ल किए हैं, हमने इसको जहन्नम की तरफ ले जाना है। फख्तसमल मलाइका, फरिश्तों का आपस के अंदर तकरार है। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल के अंदर, उसने आकर दरमियान में फैसला किया उस जमीन को मापा जाए, और जिस तरफ की जमीन जो है वो करीब होगी वही फरिश्ते ले जाएंगे। अल मुख्तसर, जन्नत वाले फरिश्ते जो है, रब ने जो है जमीन को भी हुक्म दे दिया, इल ताइमी, जमीन तू भी सुकड़ जा। अब ये जमीन भी करीब हो चुकी है और जन्नत वाले फरिश्ते इसको ले जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुरे आदमी को, 100 आदमियों के कातिल को अच्छे लोगों की तरफ जाने की वजह से अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमाई। अभी गया नहीं, पहुंचा नहीं, रास्ते के अंदर था, लेकिन कसद था, इरादा था, नीयत अच्छी थी कि मैंने नेकों की महफिल और मजलिस के अंदर बैठना है। अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी। हजरात आओ बैठो अल्लाह वालों की महफिल के अंदर, मजलिस के अंदर बैठा करो, इसलिए क्योंकि अच्छाई अपना असर रखती है, दोस्ती अपना असर रखती है। और इसी तरह आज यह कहा जाता है कि हमारी दोस्ती जिसके साथ है, फिर क्या हुआ मैं तो ठीक हूँ। हजरात ऐसी बात नहीं है, बुरे आदमी की सोहबत का असर होता है। हत्ता कि आप इंसानों की बात करते हैं, जानवरों का भी असर होता है। अरब के अंदर एक आलिम वो वाकया बयान करते हैं, कहते हैं कसीम शहर जो है वहां की तरफ हम जा रहे थे, रेगिस्तान है, ऊंट वहां काफी होते हैं। कैसे रास्ते के अंदर 2 शेख मदीना यूनिवर्सिटी के भी साथ है, रास्ते के अंदर हमने जो है हारन दिया, ऊंटों की कितार थी, सारे ऊंट चले गए हैं। एक बहुत बड़ा मोटा ताजा ऊंट सड़क के दरमियान में खड़ा है, वो हिल नहीं रहा। जब हारन दिया, कहते हैं कि वो बद्दू आया और उसने आकर लानत करना शुरू कर दी। अबू का मलऊन व उम्मू का मलऊन व अखू का मलऊन, कहते हैं कि वो लानत करता है, कहता है आपका बाप लानती, माँ लानती, बाप बहन, पता नहीं क्या क्या उसने बातें की। शाह क्या फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अच्छी है कि इंसान जिस तरह की मखलूक के साथ रहता है उस तरह के असरात उस पर पैदा होते हैं। ये ऊंटों को चढ़वाने वाले, इनकी तबीयत के अंदर सख्ती आ चुकी है, क्योंकि ये दिन रात इनका वक़्त ऊंटों के साथ गुजरता है। और जो बकरियों को चराने वाले हैं वह सकीनतु फिल वकार, उनके अंदर फिल गनम, बकरियों के चरवाहे जो है चारने वाले, उनकी तबीयत के अंदर वकार है, सुकून है, इत्मीनान है, ठहराव है। और ये हकीकत बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से उन्होंने अखज़ किया। तो मेरा बात करने का मकसद ये है, आप ये कहते हैं मेरा दोस्त अच्छा है, उसका मुझ पर जो है असर तो होता है, बुरे का नहीं हो सकता। जब मैं अच्छा हूँ उसकी बुराई मुझ पर क्यों लगेगी? हजरात ऐसी बात नहीं है, कल क़यामत का दिन है। बुरे दोस्त, बुरी महफिलें, बुरी मजलिसें जो है, रब का कुरान कहता है अल्लाह खिल्लाउ यौम इज़िन बाज़ुहुम लिबासिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत वाले दिन ये सारे दोस्त, ये यार, ये दोस्त, ये बेली, जिनकी महफिलों के अंदर तू बैठता है, जिनकी मजलिसों के अंदर बैठता है, रात को 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक ना माँ को टाइम देता है, ना बीवी को टाइम देता है, ना बाप को टाइम देता है, ना बच्चों को टाइम देता है, चौक के अंदर बैठता है और रास्ते के अंदर बैठता है, डेरे के अंदर बैठता है। यारों की महफिल सजी हुई है
कि ये मेरे यार है, जब तक इनको मैं वक़्त ना दूं मेरी रात अच्छी नहीं गुजरती। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, हज़रात ये कल क़यामत का दिन है कि सारे दोस्त जो है अल्लाह खिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबासिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, सारे आपस के अंदर दुश्मन बन जाएंगे। जिनके साथ तो रहता है तेरा सूट, उनका कपड़ा एक होता है, खाना इकट्ठा है, पहनना इकट्ठा है, सफर इकट्ठा है, कहना इकट्ठा है। और कल क़यामत का दिन ये दुश्मनियां बन चुकी है, ये आपस के अंदर दुश्मन है। इल्लल मुत्तकीन, हाँ ऐसे दोस्त जो है जो मुत्तकी है, नमाजी है, तिलावत करने वाले, मस्जिद के साथ लगाव है, कुरान पढ़ने वाले, जिक्र अज़कार करने वाले, ये कल क़यामत के दिन भी दुनिया में जैसे इकट्ठे हैं, क़यामत वाले दिन जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़ अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या मेरे पैगंबर फला तक़ुद मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, आपने भी ऐसे लोगों की महफिल और मजलिस के अंदर नहीं बैठना जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बातें करे, जो बुरी बकवासात करे, दीन और इस्लाम के बारे में बातें करे, जिनकी महफिल बुरी है। आपको भी ऐसे लोगों के अंदर बैठने की इजाजत नहीं। आज बेटा क्या कहता है, अब्बू जी फिर क्या हुआ, मेरे दोस्त बुरे हैं, वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो पान खाता है, वो सूदी कारोबार करता है, वो ज़िना करता है, मैं तो ठीक हूँ। हजरात अल्लाह अपने पैगंबर को भी फरमाते हैं फला तक़ुद मअहुम, तूने भी ऐसे लोगों की महफिल और मजलिस के अंदर नहीं बैठना। तू कहता है मैं तो ठीक हूँ, हजरात ऐसी बात नहीं। अगर तू कहता है तो अल्लाह के नबी से बढ़कर इस कायनात के अंदर तो कोई आया नहीं। रब उसकी तरबियत करते हैं फला तक़ुद मअहुम, क्योंकि बुरे दोस्त कल क़यामत का दिन है। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला, अपने हाथों को काटेंगे, अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे या लैतनी लम नत्तख़िज़ फुलानन खलीला, हाय काश उसको मैं अपना यार ना बनाता, उसको दोस्त ना बनाता, उसकी महफिल में ना बैठता, रात को 12-12 बजे तक उसके साथ बातें ना करता, रात को 2-2 बजे तक उसकी बैठक में ना बैठता, या लैतनी लम नत्तख़िज़ फुलानन खलीला। हजरात उसने मुझे जो है इंसान कहेगा, अफसोस करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, आहो बका करेगा, लेकिन रब का कुरान कहता है उस दिन कोई किसी काम नहीं आएगा। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, कहेगा जिक्र आ चुका था, कुरान आ चुका था। कारी तारक अब्दुल्ला साहब समझाते रहे थे, खतीब साहब ने समझाया था, लाहौर से आने वाले मुसाफिर समझाते रहे थे, अपने यारों को अच्छा कर ले, अपनी दोस्ती को अच्छा कर ले। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, माँ समझाती रही थी, बाप समझाता रहा था, बड़े भाई ने समझाया था, बड़ी बहन ने समझाया था, बेटी उस सहेली को छोड़ दे, तेरी सहेली ठीक नहीं है, बेटा उस यार को छोड़ दे, वो जानी और शराबी है। मैंने उसकी बात को नहीं माना, मैंने खतीब की बात को नहीं माना, इमाम की बात को नहीं माना, बड़े भाई की बात को नहीं माना, माँ बाप की बात को नहीं माना। या लैतनी लम नत्तख़िज़ फुलानन खलीला, हाय काश, हाय अफसोस, रोना चिल्लाना किसी काम नहीं आना। हजरात आज वक़्त है, आज फुर्सत के लम्हात है, कीमती और सुनहरी घड़ियां भी मौजूद है। हम भी अपने आप पर, अपने यारों पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर भी गौर फिक्र करें। एक वक़्त तो ये था कि जब दोस्त ऐसे होते थे जो कि दूर दराज गांव के अंदर, करिया के अंदर, बस्ती के अंदर स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, लेकिन आज का दौर ऐसा दौर है सिर्फ कॉलेज के दोस्त नहीं, सिर्फ स्कूल के दोस्त नहीं, आपके पास ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल के अंदर जो फेसबुक आप चलाते हैं, जो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनाए हैं, जो यूट्यूब के अंदर जो आपके दोस्त है, रब्बे किबरिया की कसम एक नहीं मेरे नौजवान भाई जो है, मेरी माएँ और बहनें, मेरी नौजवान जो है बहनें भी मेरी इस बात को सुन रही है
कि आज जो है सिर्फ कॉलेज वाला दोस्त नहीं, सिर्फ स्कूल वाला दोस्त नहीं, सिर्फ गली वाला दोस्त नहीं, सिर्फ मोहल्ले वाला दोस्त नहीं, और उस दोस्त से तो दिन में एक मर्तबा मुलाकात होती थी। इस दोस्त के साथ जो कॉलेज का है, रात को 9 बजे घर आते हुए फारग होने के बाद जो है हमारी मुलाकात हुआ करती थी। लेकिन आज का दौर ऐसा दौर है, रब्बे किबरिया की कसम, आपके बेटों के, आपकी नौजवान बेटियों के एक नहीं हजारों किस्म के फ्रेंड बन चुके हैं, दोस्तियां लगी हुई है फेसबुक पर। दिन के अंदर जो है, रात के वक्त जो है लाखों मर्तबा मुलाकात होती है। कोई यूरोप में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई लाहौर के अंदर बैठा है, कोई इस्लामाबाद के अंदर बैठा है, कोई पेशावर के अंदर बैठा है, कोई किस जगह पे बैठा है। आपकी बेटी जवान जो है, जब बड़ी बहन भी सो चुकी है, बड़ा भाई भी सो चुका है, माँ भी सो चुकी है, बाप भी सो चुका है, कमरा अलग है, तन्हाई है, बंद कमरा है, रजाई ली हुई है, और ये फेसबुक चलाते हुए अपने दोस्तों के साथ बातचीत हो रही है, उनके साथ जो है गुफ्तगू हो रही है, उनके साथ जो है दिन के अंदर जो है कई मर्तबा मुलाकात होती है। रब्बे किबरिया की कसम, आपके गली का दोस्त इतना खतरनाक नहीं है, कॉलेज का दोस्त इतना खतरनाक नहीं है, मोहल्ले का दोस्त इतना खतरनाक नहीं है जितना आपके बेटों के लिए, आपकी नौजवान बेटियों के लिए फेसबुक की ये दोस्तियां जो है इसने तबाही मचा दी है। घरों के घर उजड़ चुके हैं। एक इंसान जो है उसको अपना पता है कि वो सारा दिन काम करता है, लेकिन घर के अंदर क्या पता। पहले दोस्त घर में आता था, पता होता था, बैठता था, इजाजत लेता था, पता होता था, गांव वाले देखकर बताते थे, लेकिन आज कोई बताने वाला नहीं। फेसबुक की यारी और दोस्ती ऐसी यारी है, घरों के घर उजड़ चुके हैं। बेटियां जो है ना माँ को पता है ना बाप को पता है, अपने दोस्तों के साथ जो है अदालतों के अंदर निकाह कर रही है। आज भी लाखों सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं। एक लड़का जो है वो कहने लगा कि मैंने जो है निकाह कर लिया है, एक शख्स का पहले निकाह हो चुका है, और उसके बाद अदालत से आपस के अंदर सेटिंग जो है लड़की के साथ होगी, कहता है वहां से खुला दिलवा कर मैं फिर दोबारा फिर शादी जो है अपने तौर पर अदालत के जरिए की है। दारुल उलूम के अंदर जो है आज ही मैं बैठा और एक शख्स आकर यही बात कह रहा था कि मैंने अदालत के जरिए निकाह किया है, हालांकि उस शख्स की पहले निकाह हो चुका था। माँ ने, बाप ने, रिश्तेदारों ने बाहमी मुशावरत के साथ निकाह किया है, लेकिन इसने यारी लगाई होगी, इसने ताल्लुक बनाया है। पहले खामद से निकाह तोड़वा कर जो है शायद तोड़वाया है कि नहीं, अपने आप जो है अपना अदालत के जरिए निकाह करता है। और ये कोई लाखों करोड़ों ऐसे वाकयात है। एक शख्स मेरे पास आकर बैठा, नमाज से मैं फारग हुआ, कहने लगा कि हमारे इलाके का एक नौजवान 15 साल का बच्चा है, उसने फेसबुक पर यारी लगाई है, औरत जिसकी उम्र 40 साल है, 35 साल है। इस यारी और दोस्ती के नतीजे के अंदर वो हमारा बेटा, वो हमारा मोहल्लेदार, वो हमारा रिश्तेदार, अब वो है वो उसको औरत जो है वर्गला कर लेगी है। कितने दिन से घर से गैप हो चुका है। हजरात, आज मैं यही मैसेज आपको देना चाहता हूँ, अपनी यारियां, अपनी दोस्तियां, अपनी महफिलें, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की सिर्फ यारियां दोस्तियां मोहल्ले और गलियों वालियों नहीं, बल्कि फेसबुक की यारियों को भी चेक किया करें। कभी इस मोबाइल को देखा करें, मेरी बेटी रात को 12 बजे किसके साथ बात करती है। इसके पास पहले ये मोबाइल नहीं था, अब ये मोबाइल जो है, नया मोबाइल कहां से आया है, ये नया कपड़ा कहां से आया है, ये नए शूज कहां से आए हैं, पूछिए उनसे। और आज ये वक्त है, वरना रब्बे किबरिया की कसम, ये दर्द दिल, ये मैसेज, ये पैगाम, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कल को रोएंगे, चिल्लाएंगे। और यही औलाद अगर हमने इनको ना समझाया, इनके हाथ होंगे, हमारा गिरेबान होगा। फिर ये पूछेंगे कि मेरा बाप खुद नमाज पढ़ता था, तर्जमा पढ़ता था, दिल से सुनता था, महफिलों में जाता था, कभी
कभी नहीं मुझे कहा बेटी किसके साथ फोन पे बात करती है, बेटा तो किसके साथ बात करता है, रात को 12 बजे कहां से आया है, तुझे छुट्टी 4 बजे होती है, घर के अंदर तो 9 बजे क्यों आया है, कहां था, किन दोस्तों के साथ है। हजरात आज यही पैगाम है, यही मैसेज है कि आज हम अपनी यारियों और दोस्तियों महफिलों को देखें और अपने बीवी बच्चों और अपनी नौजवान नस्ल की यारियों और दोस्तियां जो है उन पर भी नजरसानी करें। और अगर आप ना किया, कल क़यामत का दिन है, फिर यही कहेंगे या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। वहां रोना चिल्लाना आहो बका करना किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अच्छे दोस्त बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप अच्छे दोस्तों का इंतखाब करते हैं, अपनी नौजवान नस्ल के लिए करते हैं, और इसके कितने फायदे हैं, बहुत सी हदीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा इंसान मन अहब्बा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जो इंसान दरस सुनने के बाद, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद अपने यारों और दोस्तों की लिस्ट को निकाल कर उनके नाम पर टिक लगाए, ये दोस्त जानी है, क्रॉस लगाए, ये शराबी है, बेनमाज है, ये पक्का जो है नमाज से दूर है, मस्जिद से दूर है, दरस सुनने के बाद, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मैंने इसके साथ यारी और दोस्ती नहीं लगानी, फिर इंसान जो है उसके लिए कामयाबी है। क्या कामयाबी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जो बंदा अच्छा दोस्त का इंतखाब करता है, बुरी यारी और दोस्ती का छोड़ता है, अल्लाह उसके ईमान को मुकम्मल फरमा देते हैं। फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। और अगर आप अच्छी यारी और दोस्ती लगाते हैं, उसका आपको यह भी फायदा है अय्युहिब्बल्लाह व रसूला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग जिनको ईमान की लज्जत और हटावत महसूस होती है, जिस तरह आप चाय पीते हैं फीकी महसूस होती है, मीठी महसूस होती है, जिस तरह आप शहद की लज्जत को महसूस करते हैं, जिस तरह आप फल फ्रूट और मेवाजात की लज्जत को महसूस करते हैं, खजूर की लज्जत को महसूस करते हैं, रब्बे किबरिया की कसम, अगर आपका दोस्त, आपकी महफिल, आपकी मजलिस अच्छी है, जब उसके पास आप बैठे होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे बंदे को ईमान की लज्जत और हलावत अल्लाह ताला फरमाते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों को अच्छा करते हैं, फिर आपको क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं वजबत मुहब्बती लिल मुतहाबीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतबाजिरीन फिया वल मुतबाजिलीन फिया। मेरी मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो चुकी है। कौन से लोग? जिनकी आपस के अंदर बैठना, उठना, यारी और दोस्ती, गुफ्तगू करना अल्लाह के लिए हो, और जिनका खाना और पीना अल्लाह के लिए हो, जिनकी मजलिस अल्लाह के लिए हो, जिनकी एक की दूसरे के साथ जाना और जियारत करना अल्लाह के लिए हो। वजबत मोहब्बती। अल्लाह कहते हैं ऐसे इंसान के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब है, मैं उसको अपना महबूब बंदा बना लेता। अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए और अपने अच्छे तल्लकात को बनाएंगे और यारी दोस्ती अच्छी करेंगे, बेटों की बेटियों की दोस्तियों पर गौर फिक्र करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। और अल्लाह की मोहब्बत जिसको नसीब हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों को, जिब्राइल को कहता है, जिब्राइल फिर तमाम फरिश्तों में ऐलान करते हैं, वो फिर फरिश्ते जो 7वें आसमान से छठे पर, छठे से 5वें, 5वें से चौथे, चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले, पहले से पूरी जमीन पर वो फिर ऐलान करते हैं और मेरा यार और दोस्त बन चुका है, रब का यार और दोस्त है, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। जिब्राइल
जिब्राइल उससे मोहब्बत करते हैं, सातों आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। पूरी कायनात के लोगों, इसने अपने गलत यारियां और दोस्तियां छोड़कर अपने रब की खातिर अपने दोस्त अच्छे बनाए हैं। सारी कायनात के लोगों, तुम भी इससे मोहब्बत करना शुरू कर। सारी कायनात के लोग ऐसे इंसान से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। और इससे भी बढ़कर अगर आप अपनी यारी को अच्छा करते हैं, मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, अगर अपने ताल्लुक, अपने फेसबुक की यारियां और दोस्तियां को अच्छा करते हैं, फिर मिलेगा क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने जिनको अपने अर्श का साया देना है, तहाबान फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, जिनकी यारी, जिनकी दोस्ती, जिनका उठना और बैठना, जुदा होना, इकट्ठा रहना एक अल्लाह के लिए है, अल्लाह कल क़यामत के दिन इनको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। आपको अच्छी यारी की दोस्ती को क़यामत वाले दिन अर्श का साया मिलना है, जहां इतनी हर इंसान को अपनी बड़ी है, पसीने के अंदर डूबे हुए हैं। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, हर कोई भाग रहा है, भाई भाई से, माँ बेटे से, बेटी माँ से, कोई किसी के पास आने के लिए तैयार नहीं। अगर आप दुनिया के अंदर अपने यार दोस्त महफिल, अपनी मजलिस अच्छी करते हैं, अल्लाह फरमाते वहां घबराने की जरूरत नहीं। अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, अब आज के दिन कोई साया नहीं। मेरी खातर अपनी गलत यारियों को छोड़कर मेरी खातर अच्छी दोस्ती लगाने वालों, आज मैं तुम्हें अपने अर्श का साया अता फरमा देता। अर्श का साया मिलना है। और इससे भी बढ़कर अगली हदीस अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेंगे, ऐनल मुतहाबून फिया, मेरी खातिर दोस्तियां लगाने वाले कहाँ पे हैं? मेरी खातिर आज लहुम मनाबिरु मिन नूर, उनके लिए नूर के मिंबर हैं। यग़बितुहुमुन नबिय्युन व शुहदा, नबी शहीद रश करेंगे। ये कौन से लोग हैं? मिंबर लग चुके हैं। आज शेख तारक अब्दुल्ला साहब ने ये सोफे लगाए हैं, यहाँ पे मेहमान बैठे हैं, शेख राशिद खलील साहब बैठे हैं, बाकी उलमा तशरीफ फरमा है। ये इजाज़ है, ये प्रोटोकॉल है, ये अदब है, ये एहतराम है कि आप नीचे हैं। इनकी इज्जत और एहतराम के लिए ये सोफे लगाए गए। लेकिन क्या कहने उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपनी यारियां, अपनी दोस्तियां, अपने ताल्लुक अपने रब के लिए बनाए हैं, अच्छे दोस्तों के साथ, नमाजियों के साथ, जिक्र अज़कार करने वालों के साथ, सच बोलने वालों के साथ। अल्लाह कल क़यामत के दिन फरमा रहे, ऐनल मुतहाबून, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी खातिर यारी और दोस्ती को लगाने वाले? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, उनकी मेरी खातिर यारियां और दोस्ती थी। आज उनके लिए लहुम मनाबिरु मिन नूरिन, मैंने उनके लिए नूर के मिंबर लगा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूर के मिंबर है। और फिर यग़बितुहुमुन नबिय्युन व शुहदा, नबी भी रश करेंगे। कौन लोग हैं? शहीद भी रश करेंगे। हजरात, ये बड़ा इजाज़ है, बड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन मिलेगा कैसे? जिन्होंने अपने ताल्लुक, अपनी यारी, अपनी दोस्ती दुनिया के अंदर अपने फ्रेंड, फेसबुक के, व्हाट्सएप के ग्रुप के, यूट्यूब में, जो भी दुनिया के अंदर गली मोहल्ले के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के और गांव और शहर के दोस्त ऐसे बनाए कि जो दोस्त दीनदार हो, नमाजी हो, अल्लाह को याद करने वाले हो। अल्लाह फिर ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन जो है ये मिंबर अता करेगा। ये असरात यकीनी असरात है। हकीकी बात यह है, अगर आप ऐसी जगह पे कि जहाँ पे मट्टी स्याह रंग की है, पानी खड़ा करते हैं, पानी भी दूर से आपको स्याह नजर आना शुरू होगा। क्यों? ये जो पानी खड़ा था स्याह मट्टी पर, उसका असर इसने कबूल कर लिया है। अगर पानी सफेद रंग की मट्टी पे खड़ा है, आप दूर से देखेंगे आपका वो पानी भी सफेद नजर आएगा, क्योंकि इसने
उसका असर कबूल कर लिया है। अभी गाजर का मौसम है, अगर आप 2 जग ले इस तरह के, दोनों के अंदर गाजरें डालें और एक के अंदर पानी और चीनी डालते हैं और उसको भी रखते हैं, दूसरे जग के अंदर गाजरें हैं और उसके अंदर आपने नमक डाला है और चंद दिन के बाद इसको भी देखेंगे ये मुरब्बा बन चुका होगा, दूसरे जग को देखेंगे वो सिरका बन चुका होगा। हालांकि गाजरें एक थी, दोनों किस्म की गाजरें एक जगह से, एक पैली की, एक फसल से आई है। सोहबत का असर, अच्छी सोहबत मिलने की वजह से वो मुरब्बा बन चुकी है। इसको बुरी सोहबत मिली है, दूसरी सोहबत की वजह से इसका असर दूसरा बन चुका है। हजरात, आप जो है देहात के लोग हैं, आपको जानते हैं इंसान उसके सोहबत का असर है। यही पानी जो है अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रहेगा, ठंडा होगा, बर्फ इसके अंदर बन जाएगी। अगर यही पानी अगर आप चूल्हे के करीब रखते हैं, इसके अंदर हरारत आएगी। क्यों? यह पानी सोहबत को, असर को कबूल करता है। हजरात, आप 2 ईंटें लें, एक ही जगह पे बनती है, एक ही मिट्टी है, बनाने वाला एक है, मिस्त्री एक है, भट्ठा एक है, जगह एक है। एक ईंट आप लगाते हैं मस्जिद का वॉशरूम बनाने के लिए, वहां पे एक ईंट लगा दी है। दूसरी ईंट जो है आप मस्जिद के अंदर मेहराब की जगह पे लगाते हैं। अब ईंटें एक है, जो वॉशरूम में ईंट लगी है वहां पे आप नंगे पांव भी रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जगह आपको पसंद नहीं। और यहाँ पे ये ईंट जो है मुसल्ले के करीब लगी है, यहाँ पे आप अपनी पेशानी को रखना फख्र महसूस करते हैं। हालांकि ईंटें एक है, जगह एक है, भट्ठा एक था, मिट्टी एक थी, मिस्त्री एक था, बनाने वाला एक था। एक ईंट वॉशरूम में लगी है, वहां पे नंगे पांव जाना आप पसंद नहीं करते। दूसरी ईंट जो है उसी जगह से आई है, लेकिन मस्जिद के हाल में मुसल्ले वाली जगह पे लगी है। उस ईंट पर आप अपनी पेशानी को रखने को फख्र महसूस करते हैं। पता ये चलता है सोहबत का असर है, यारी का असर है, दोस्ती का असर है, साथ रहने वाले का असर है। कितने ऐसे लोग हैं जब छापा पड़ता है, एक आदमी पास खड़ा होता है और बाद में पता चलता है डाले में पुलिस तमाम को ले गई है। पता चलता है ओ भाई ये तो उसमें नहीं था, क्यों ले गए हैं? कहते हैं ये तो बस साथ खड़ा था, साथ खड़ा था। सोहबत की वजह से, बुरों की वजह से बुरों के साथ चला गया है। हजरात, यही बात है। सोहबत साले तुरा साले कुनन, सोहबत ताले तुला ताले कुनन। अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। अल मरउ मअ मन अहब्बा, दुनिया के अंदर आप जिनके साथ यारी, दोस्ती, रहना सहना, उठना बैठना, ताल्लुकात, वफादारियां होंगी, महफिलें होंगी, मजलिसें होंगी। कल क़यामत का दिन है, अगर आपने किसी आलिम के साथ, मुत्तकी इंसान के साथ, हाफिज के साथ, खतीब के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी अल्लाह वाले के साथ यारी लगाई है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबुव्वत से खुशखबरी है आपके लिए। अल मर्उ मअ मन अहब्बा, इंसान दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उसको उन्हीं लोगों के साथ जन्नत का साथ अता फरमाए।